भारत निर्वाचन आयोग की पत्रकार वार्ता के बाद 5 राज्यों में चुनाव की डेट फाइनल कर दी गई है। उसके साथ ही आचार संहिता भी लागू कर दी गई है, यानी कि अब राजनेताओं की पावर कम हो गई है तो वहीं प्रशासनिक तंत्र और पावरफुल होकर काम करेगा। आचार संहिता लगने के बाद इसका असर उदयपुर में भी देखने को मिला है। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने रिटर्निंग अधिकारियों की बैठक लेकर आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 24, 48 और 72 घंटों के निर्धारित कार्य पूरे कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए हैं, जिसके बाद शहर भर में नेताओं और संभावित उम्मीदवारों के पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स हटना शुरू हो चुके हैं। सरकारी बिल्डिंग और निजी इमारतों से भी अब इस तरह के पोस्टर, बैनर हटाए जा रहे हैं। आचार संहिता लगने के साथ ही 24 घंटे के भीतर सभी विभागीय कार्यालयों व वेबसाइट पर प्रदर्शित जनप्रतिनिधियों के फोटो, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स हटाने, 48 घंटों के भीतर सभी सार्वजनिक स्थलों, बस स्टैंड, चिकित्सालय, रेलवे स्टेशन, सड़कों के किनारे लगे राजनीतिक होर्डिंग्स, बैनर हटवाने और 72 घंटों के अंदर निजी भवनों पर लगे पोस्टर, बैनर हटवाने के निर्देश दिए गए, जिनकी पालना शुरू हो चुकी है। आचार संहिता की पालना में शहर में होर्डिंग्स, बैनर, फ्लैक्स हटने शुरू हो गए हैं। इसी तरह 24, 48 और 72 घंटे में की कार्यावधि में जो कार्य करने हैं उनकी शुरुआत हो चुकी है। शहर में जहाँ होर्डिंग्स लगे हुए हैं, जहाँ पर फ्लैक्स लगे हुए हैं, वो सरकारी बिल्डिंगों से हटना शुरू हो गए हैं, तो वहीं 72 घंटों में निजी इमारतों से भी ये सभी बोर्ड हटा दिए जाएंगे। भारत निर्वाचन विभाग द्वारा 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा के बाद आज राजस्थान में भी आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद करौली जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता की और पत्रकारों से मुताबिक हुए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने पत्रकारों से मुताबिक होते हुए नॉमिनेशन, मतदान और वोटिंग के साथ ही अन्य प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी। जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने प्रेस से मुताबिक होते हुए कहा कि राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 के संदर्भ में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के साथ ही लागू हो चुकी आदर्श आचार संहिता की पूर्ण रूप से पालना किया जाना अति आवश्यक है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना के साथ साथ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार राजस्थान विधानसभा आम चुनाव के लिए अधिसूचना 30 अक्टूबर 2023 सोमवार को जारी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अगले 24 घंटे में जो भी आदर्श आचार संहिता की उल्लंघन करने वाली सामग्री है उनको हटावा दिया जाएगा। दीग जिले के कामा से निकल रही है अपराध जगत की बड़ी खबर, जहां महिला अपराध रोकथाम को लेकर कामा पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। महिला का अपहरण हो जाने के 11 दिन बीत जाने के बाद पुलिस ने अभी तक मामला दर्ज नहीं किया है, न ही अपहृत महिला को दस्तयाब किया है। दरअसल पूरा मामला कामा कस्बे के बालकदास बगीची कॉलोनी मोहल्ले का है, जहां एक महिला का 29 सितंबर को कामा कस्बा निवासी 2 युवकों सहित अन्य लोगों ने अपहरण कर लिया था। घटना का मामला दर्ज कराने के लिए 2 अक्टूबर को अपहृत महिला के पति राकेश सैनी ने कामा थाने में लिखित शिकायत भी दी थी, लेकिन 11 दिवस बीत जाने के बाद में पुलिस ने ना तो मामला दर्ज किया है, ना ही अपहृत महिला को दस्तयाब किया है। महिला के पति व सैनी समाज के लोगों ने एएसपी हिम्मत सिंह को ज्ञापन सौंपकर महिला को दस्तयाब किए जाने की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर पीड़ित महिला के पति ने बच्चों सहित आत्महत्या के लिए मजबूर होने की भी चेतावनी दी है। मामले में कामा पुलिस की लापरवाही से नाराज सैनी समाज के सैकड़ों लोग भी एएसपी हिम्मत सिंह से मुलाकात करने उनके कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। महिला के अपहरण के मामले को एएसपी हिम्मत सिंह ने गंभीरता से लेते हुए लापरवाही बरतने वाले टाउन चौकी इंचार्ज श्रीचंद फौजदार को जमकर लताड़ लगाई है और कामा थानाधिकारी देरावर सिंह भाटी को मामला दर्ज कर महिला को दस्तयाब करने के निर्देश दिए हैं। कोतवाली थाना इलाके के तगाबली फाटक के पास संदिग्ध हालत में पानी में मिला युवक का शव। राहगीरों ने दी पुलिस को सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को रखवाया जिला अस्पताल की मोर्चरी में। आगरा रेलवे मंडल में तैनात एक कर्मचारी का राजाखेड़ा बाईपास के पास पानी में शव मिला। मृतक युवक रेलवे में तैनात था। मृतक के भाई अशोक कुमार ने थाना कोतवाली में तहरीर दे हुए बताया है कि छोटा भाई विकास उम्र 30 साल पुत्र नरेंद्र परमार निवासी राजीत का नगला आगरा में ड्यूटी करता था और शाम को अपने घर न आया, जिस पर परिजनों ने उसे तलाशना शुरू किया। सुबह पुलिस द्वारा सूचना मिली थी कि उसका भाई तगाबली के फाटक के पास पानी में डला हुआ मिला है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में सबका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं घटना के लेकर पुलिस जांच में जुट गई।
चुनाव आयोग ने जैसे ही घोषणा करते ही राजस्थान में भी चुनाव 23 नवंबर को होगा, जिसको लेकर प्रदेश भर में आचार संहिता लग गई है। जिसके बाद सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों के होर्डिंग हटाने का काम चालू हो गया है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि चुनाव आयोग ने जैसे ही घोषणा की तो सुमेरपुर, तगड़गढ़ और ग्रामीण के 30 ग्राम पंचायतों में लगे जनप्रतिनिधि और सरकारी योजना के होर्डिंग को हटाने का काम शुरू हो चुका है। उपखंड अधिकारी हरि सिंह देवल ने बताया कि सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जल्दी से जल्दी जो नगर पालिका क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि और सरकारी योजना के जो होर्डिंग लगे हैं उनको हटाने का काम जल्दी से जल्दी पूरा करने के निर्देश दिए। और सुमेरपुर ईओ अधिशासी अधिकारी ने तो रविवार से ही होर्डिंग हटाने का काम शुरू कर दिया था। सीटों पर चुनाव 23 नवंबर को होगा, जिसको लेकर अब भाजपा ने पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 41 नामों की घोषणा कर दी है, जिसके बाद कांग्रेस के भी जल्दी लिस्ट आने की संभावना जताई जा रही है। हनुमानगढ़ जिले के राजकीय एनएमपीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने अपनी समस्या को लेकर कॉलेज में विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने कहा कि काफी लंबे समय से इन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ रहा है। हनुमानगढ़ जिले के राजकीय एनएमपीजी कॉलेज में आज स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया तहसील कमेटी हनुमानगढ़ द्वारा राजकीय एनएमपीजी कॉलेज के प्रशासनिक अधिकारी का घेराव किया गया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने कहा कि जिले के सबसे बड़े कॉलेज के अंदर विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कॉलेज में व्याख्याता होने पर भी कुछ एक विषय को छोड़कर क्लास नहीं लगाई जाती है। साथ ही साथ पीने के पानी की समस्या हो चाहे पुस्तकों की समस्या हो, इससे छात्रों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने बताया कि छात्रों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उसी को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया गया है। और उन्होंने कहा कि चाहे पीने के पानी की बात हो, पुस्तकों की बात हो या क्लास की बात हो, काफी समस्याएं आ रही है, उसी को लेकर आज जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भरतपुर के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यालय में संभाग के भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर आगामी चुनावी रणनीति बनाई है। भाजपा की संभाग स्तरीय बैठक के बाद भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राज्य की कांग्रेस सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत सरकार के कुशासन से अब जनता को हमेशा के लिए मुक्ति मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी हार को खुद स्वीकार कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया बयान यही दर्शाता है कि कांग्रेस ने अपनी हार मान ली है। भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के भरतपुर आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा, सांसद रंजीता कोली, जिला अध्यक्ष ऋषि बंसल, जिला प्रमुख कुंवर जगत सिंह के अलावा भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। नीमकाथाना जिले के श्रीमाधोपुर पंचायत समिति के बीसी रूम में आज जिला कलेक्टर स्मृति भारद्वाज एवं एसपी अनिल बेनीवाल ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक ली। नीमकाथाना जिले के श्रीमाधोपुर पंचायत समिति के बीसी रूम में आज जिला कलेक्टर स्मृति भारद्वाज एवं एसपी अनिल बेनीवाल ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर स्मृति भारद्वाज ने आचार संहिता की पालना व कानून व्यवस्था सहित निष्पक्ष चुनाव करवाने को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। सभी अधिकारियों की बैठक लेने के दौरान जिला कलेक्टर स्मृति भारद्वाज ने आचार संहिता की पालना व कानून व्यवस्था सहित निष्पक्ष चुनाव करवाने को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। खेड़ली के श्वेतांबर पल्लीवाल जैन समाज द्वारा एक ऐतिहासिक कार्य किया जा रहा है, जिसमें पूर्व में बड़े भाई द्वारा जैन मुनि की दीक्षा ली गई थी। आज छोटी बहन ने भी जैन शादी बनने की ठानी है। खेड़ली कस्बा निवासी बालकिशन जैन एवं श्रीमती कांता जैन के बड़े पुत्र जो कि आज वीर सुंदर महाराज के नाम से जाने पहचाने जाते हैं, जिन्होंने 2 साल पहले जैन मुनि की दीक्षा ली थी, अब उनकी बड़ी बहन कुमारी नेहा जैन द्वारा भी जैन समाज की साध्वी बनने की इच्छा जागृत होने के बाद उन्होंने धूमधाम से जैन धर्म की शादी बनने से पूर्व जो घर पर मांगलिक कार्य किए गए, उसके बाद सर्व समाज से
उन्होंने आज्ञा मांगी और श्री आचार्य रतन सुंदर दास महाराज साहब के सानिध्य में वो गुरु दीक्षा लेंगी। दीक्षा लेने से पूर्व जैन समाज द्वारा कई कार्यक्रम आयोजन किए जाएंगे, जिसमें देश के कोने कोने से जैन श्रद्धालु, जैन समाज के लोग हिस्सा लेंगे। इसके लेकर जैन समाज द्वारा भी तैयारियां शुरू कर दी गई है। भाजपा के केंद्रीय कार्यालय से सोमवार को जारी हुई सूची में किशनगढ़ से भागीरथ चौधरी पर भाजपा ने दाव लगाया है। अजमेर लोकसभा सीट से सांसद भागीरथ चौधरी किशनगढ़ विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। भाजपा के केंद्रीय कार्यालय की ओर से सोमवार को घोषित की गई 41 उम्मीदवारों की पहली सूची में चौधरी का टिकट किशनगढ़ से फाइनल कर दिया गया। चौधरी किशनगढ़ विधानसभा सीट से 2023 और 2013 में भाजपा के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। वर्ष 2008 के चुनाव में कांग्रेस के नाथुराम सिनोदिया ने इस सीट पर जीत का परचम लहराया था। चौधरी का नाम पहली सूची में फाइनल होते ही किशनगढ़ भाजपा समेत उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। भागीरथ चौधरी ने कहा कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनेगी और किशनगढ़ में भाजपा की भारी मतों से ऐतिहासिक जीत होगी। विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता की घोषणा किए जाने के बाद चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों की आंखों में चमक आ गई, तो सरकार द्वारा दिए जाने वाले मोबाइल प्राप्त करने के लिए पहुंची महिलाओं की आंखों की चमक चली गई। आचार संहिता के कारण महिलाओं को मोबाइल का वितरण रोक दिया गया, जिस कारण महिलाओं में खासा आक्रोश देखने को मिला। बालोतरा के अटल सेवा केंद्र के बाहर बड़ी तादाद में महिलाएं और युवतियां मोबाइल लेने आई हुई थी। अचानक आचार संहिता लगने का बताकर मोबाइल वितरण बंद कर दिया गया। आचार संहिता लगने के कारण महिलाओं को मोबाइल प्राप्त करने का सपना टूट गया। बालोतरा के अटल सेवा केंद्र में मोबाइल लेने आई महिलाओं को आचार संहिता लगने के कारण बहरंग लौटना पड़ा। इस दौरान अधिकारियों द्वारा आचार संहिता का हवाला देकर मोबाइल वितरण बंद कर दिया गया, तो महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। महिलाओं व उनके परिजनों ने नारेबाजी कर हंगामा किया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवाया। विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग द्वारा लगाई गई आचार संहिताओं ने महिलाओं के मोबाइल प्राप्त करने का सपना तोड़ दिया। महिलाओं में सरकार के प्रति खासा आक्रोश देखने को मिला। वहीं हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और अधिकारियों को महिलाओं को शांत करवाने में काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। बगैर चिकित्सकीय प्रमाण पत्र के मेडिकल स्टोर संचालकों द्वारा चिकित्सकों के नाम पर दी जा रही कुछ खास दवाओं के मामले ने आज तूल पकड़ लिया। ड्रग्स महकमे ने अजमेर के 3 मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई कर उनकी जांच की, तो जांच के अंदर शिकायत सही पाई गई। एक चिकित्सक ने शिकायत दी थी कि इन मेडिकल स्टोर्स पर चिकित्सकों के नाम के आधार पर बड़ी संख्या में कुछ खास दवाइयाँ जो नशे के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं वितरित की जा रही हैं। जब विभाग ने उनसे संबंधित प्रमाण पत्र मांगे तो मेडिकल स्टोर्स के पास प्रमाण पत्र नहीं मिल पाए। जानकारी के मुताबिक इनमें से बड़ी मात्रा में दवाइयाँ झोलाछाप चिकित्सकों को मिलने की भी संभावना है। यदि झोलाछाप चिकित्सकों पर यह दवाइयाँ दी जा रही हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इस कार्रवाई के बाद स्थानीय मेडिकल स्टोर्स में हड़कंप मच गया। दिल्ली से श्री गंगानगर पहुंची बिहार की युवती आज पानी की टंकी पर चढ़ गई। सूचना मिलने पर जवाहर नगर पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश के बाद युवती को पानी की टंकी से नीचे उतारा गया। युवती मानसिक रूप से परेशान बताई जा रही है। श्री गंगानगर के एसएसबी रोड पर बनी जलदाय विभाग की पानी की टंकी पर एक युवती चढ़ गई। आसपास के लोगों ने जवाहर नगर थाने में सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान यहां काफी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर युवती को नीचे उतार लिया। यह युवती बिहार की रहने वाली है और दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी। युवती यहाँ कैसे पहुंची इसका पुलिस पता लगा रही है। युवती मानसिक रूप से परेशान बताई जा रही है। श्री गंगानगर के सीओ सिटी प्रशांत कौशिक ने बताया कि युवती टंकी के टॉप पर खड़ी थी। युवती को टंकी से उतारने के बाद पुलिस थाने लाया गया और यहाँ युवती से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि युवती के पास कोई भी दस्तावेज नहीं मिले हैं। युवती यहाँ कब और कैसे पहुंची इसके बारे में पूरा नहीं बता पा रही है। युवती की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसके संबंध में पुलिस जानकारी जुटा रही है। जिला कोटपुतली बहरोड के बानसूर की अंबेडकर कॉलोनी में पानी की समस्या को लेकर आज ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंचकर मटके फोड़े और विरोध प्रदर्शन किया। जिला कोटपुतली के बानसूर नगर पालिका क्षेत्र के अंबेडकर कॉलोनी में पानी की समस्या को लेकर वार्ड वासियों ने जलदाय विभाग के कार्यालय के सामने मटके फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया।
और पानी की समस्या को दूर करने की मांग की गई। अम्बेडकर कॉलोनी वासियों ने बताया कि पिछले 2 साल से विभाग अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन विभाग और नगर पालिका प्रशासन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। अम्बेडकर कॉलोनी में अभी तक पानी की पाइपलाइन नहीं बिछाई गई। लगातार विभाग के अधिकारियों को शिकायत की जा रही है, लेकिन विभाग के अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, जिससे कॉलोनी वासियों को पीने के पानी के लिए भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं जलदाय विभाग के एएन सियाराम गुर्जर ने बताया कि जल्द ही ग्रामीणों की समस्या को दूर किया जाएगा। वहीं नई पाइपलाइन डलवाकर पानी की जो समस्या हो रही है उस समस्या को जल्द ही दूर किया जाएगा। श्री विजयनगर पुलिस ने व्यापारी के गोदाम से चोरी हुए 47 गवार के थैले की गुत्थी को सुलझाते हुए सोमवार को 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 47 चोरी हुए गवार के थैले भी बरामद किए हैं और परिवहन में प्रयुक्त जो वाहन है उसे भी जब्त किया है। रविवार को 5 चोरों के द्वारा व्यापारी मांगीलाल के धान मंडी में स्थित गोदाम से 47 गवार के थैले चोरी कर वारदात को अंजाम दिया गया था, जिस पर परिवादी ने श्री विजयनगर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाकर एक नामजद आरोपी सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, जिस पर श्री विजयनगर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 47 गवार के थैले बरामद किए हैं और पुलिस ने परिवहन में प्रयुक्त पिकअप भी जब्त की है। थानाधिकारी विकास बिश्नोई ने बताया कि एसपी राजेंद्र कुमार के निर्देशन पर उनके द्वारा टीमों का गठन किया गया था, जिसने 24 घंटे के भीतर ही चोरों पर शिकंजा कसते हुए मामले में सफलता पाई है। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनसे पूछताछ कर रही है और अनुमान लगाया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान और भी चोरी के मामलों का खुलासा हो सकता है। भाजपा चुनाव प्रभारी रमेश बिदूड़ी 2 दिवसीय टोंक जिले के दौरे पर रहे, जहां पर दौरे के पहले दिन रमेश बिदूड़ी के उनियारा दौरे में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आचार संहिता लगते ही आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई। साथ ही उनियारा संत सुंदर दास धर्मशाला में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाल ही में भाजपा की पहली लिस्ट जारी होने पर देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से विजय बैसला का नाम शामिल होने पर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने जमकर हल्ला गुल्ला करा, साथ ही बाहरी भगाव के भी नारे लगाए। इस पर प्रभारी रमेश बिदूड़ी ने विचार रखते हुए कहा कि पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है। साथ ही भाजपा के उम्मीदवारों को जीतने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ रहना प्रतिबद्ध है और राजस्थान विधानसभा चुनाव में पार्टी के जीत के लिए सभी कार्यकर्ता काम करें। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या उनियारा की जनता और जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं क्या विजय बैसला को अपना पाएंगे, और अपना पाएंगे तो क्या भाजपा की सरकार देवली उनियारा विधानसभा में बन पाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें बांसवाड़ा संभाग के, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बांसवाड़ा संभाग में 5 विधानसभा सीट है, जिसमें बांसवाड़ा संभाग के 5 विधानसभा सीट के अंदर बागीदोरा विधानसभा सीट से कृष्णा कटारा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कुशलगढ़ विधानसभा सीट से भीमाभाई डामोर को बनाया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, भीमाभाई डामोर पूर्व में संसदीय सचिव रह चुके हैं। इतना ही नहीं, जो कृष्णा कटारा उम्मीदवार बनाई गई है वह बांसवाड़ा नगर परिषद की चेयरमैन रह चुकी है। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से रणनीति करती है और जो 2 उम्मीदवार बनाए हैं उसके साथ में रणनीति किस तरह से विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं और किस तरह से रणनीति लेकर बांसवाड़ा के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरते हैं।